जहाँ तक की बात है 1932 या फिर खतियान, जो भी करे भैया, लेकिन हमको नौकरी चाहिए। स्टूडेंट को नौकरी चाहिए। आपको 85 लगाना है, आपको 32 लगाना है, आपको 66 लगाना, जो भी लगाना है लगाइए, लेकिन नौकरी दीजिए। स्टूडेंट के साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ रोजगार, बेरोजगार, सब यहाँ का आदमी का एकदम चरम सीमा पे है। और यहाँ रोज तो हत्या बलात्कार का तो लाइन लगा हुआ है। जाके देखिए ना रिम्स में, यहाँ लगता है कि पोस्टमार्टम करने का जगह नहीं। एग्ज़ाम्स तो ना जाने कब से निकले पड़े हैं, मतलब फॉर्म निकले पड़े हैं, फॉर्म फिल भी होते हैं लेकिन उनके एग्ज़ाम्स नहीं होते और रिज़ल्ट तो आना पॉसिबल ही नहीं हुआ है अब तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। चुनावी दौर में जो हेमंत सरकार है 5 लाख नौकरी देने के वायदे किए थे। अब वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है खुद युवाओं से जानते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। चुनावी दौर में हेमंत सरकार ने 5 लाख नौकरी देने के वायदे किए थे, इस पर आपका क्या कहना है? मैं संजय कुमार, फर्स्ट झारखंड को बहुत बहुत थैंक यू कि ये क्वेश्चन किया आपने से। मैं सबसे पहले जो आप 5 लाख नौकरी का बात कर रहे हैं, झारखंड में जिस तरह से जो भी सरकार आई और जो शासन किया है, वो बिल्कुल यहाँ की जनता को, यहाँ के स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ पेट में लात मारा है। एक भी नौकरी नहीं है। जो युवा लड़का है, गांव से आते हैं, अपने घर से घोड़ा में सब चावल लेके आते हैं, घर से आटा लेके आते हैं, सब्जी खरीदते हैं। इतनी महंगाई है झारखंड में। 24 जिला में स्टूडेंट कहाँ कहाँ पढ़ाई कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम पूरा एकदम ध्वस्त हो चुका है और कुछ नहीं है। नौकरी तो जो मिला, थोड़ा मोड़ा नौकरी मिला, नियोजन नीति ही नहीं बना तो नौकरी तो दूर की बात है। नीति कैसा होना चाहिए? देखिए, हम सबसे पहले जो यहाँ के जितने क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष किया और लड़ाई किया, वो क्यों किए? क्योंकि उनका आने वाला जो जनरेशन था वो कम से कम अच्छा जीवन जी सके। वो तो पुराने व्यक्ति थे, पुराने पद्धति के हिसाब से जिए, लेकिन नहीं, जो जनरेशन है उन्हीं पद्धति के हिसाब से चलना चाहती है। उसको शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? और नियोजन नीति इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर नियोजन नीति रहेगा तो यहाँ के स्थानीय जो जिला वाइज जो अपना बहुत सारा क्या होता है मैम कि आप एक हजारीबाग देखिए, रांची देखिए, चतरा देखिए, पलामू देखिए, गिरिडीह देखिए, और ये चलिए खुट्टी, गढ़वा, खुट्टी सिमडेगा। इधर का क्या है, उधर जो है बहुत ही बैकवर्ड क्लास के आदमी रहते हैं। मतलब एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं है, टीचर सही नहीं है तो एजुकेशन सिस्टम कहाँ से रहेगा? अब उसका कंपटीशन अगर गिरिडीह के लड़का के साथ होता है तो अब इसलिए कि वो बाहर हो जा रहे हैं, वहाँ रुक ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि जिला वाइज भी कभी कभी सरकार को सोचना चाहिए कि किस जिले में वहाँ का साक्षरता दर क्या है। ना जब जिला में साक्षरता दर अलग अलग है तो मुझे लगता है कि नियोजन की कुछ जिला के हिसाब से भी थोड़ा सा होना चाहिए। बहुत सारे गांव में ऐसा है कि एजुकेशन ही नहीं है, अब तक नीट नहीं पहुँचा है, तो शिक्षा तो दूर की बात है। सरकार खाना पूर्ति कर रही है। मैं सरकार से और यहाँ जो झारखंड के निवासी हैं उनसे बस एक बात कहूँगा कि यहाँ की जनता को, यहाँ के अगर छात्र को, युवा को, लड़का लड़कियों को अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ का जो नीति है वो पे भी ध्यान देना चाहिए। उसमें क्या सही है क्या गलत है उसका विरोध भी करना चाहिए और समर्थन भी करना चाहिए। सरकार ने जो वायदे किए थे 5 लाख नौकरी देने को लेकर, वर्तमान में क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत ख़राब है। सिर्फ बातें ही हुई थी और जितने भी वैकेंसीज आए थे, जितने भी फॉर्म फिलअप करवाए गए थे, सारे वैकेंसीज़ को रद्द कर दिया गया है, सारे फॉर्म को रद्द कर दिया गया है। और जिनका लास्ट एज था, लाइक किसी का अगर 24-25 एज था वैकेंसीज़ को भरने का, तो क्योंकि अब तो फॉर्म भी रद्द हो चुका है तो उनका एज भी निकल चुका है। अब अगर नेक्स्ट पता नहीं कब आएंगे फॉर्म, कब एग्ज़ाम्स होंगे, उसका कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट अगर फॉर्म आएंगे भी तो जो बच्चे का एज ख़त्म हो गया वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारी मनोस्थिति है वो काफ़ी मतलब काफ़ी डल हो गई है, काफ़ी वीक हो गई है। और ऐसे सिचुएशन में लगता है कि पता नहीं जॉब कब होगा, नहीं होगा। फैमिली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है, प्लस धीरे धीरे एज भी निकलते जा रही है। तो मुझे लगता है ये जितना भी दिखावटी चीज़ें की गई थी वो बस एक चुनाव के लिए ही किया गया था। और अब फिर क्योंकि चुनाव होने वाला है तो फिर शायद ऐसे ही कुछ वादे होंगे, बट उनका कुछ रिजल्ट अब तक तो आया नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ आएगा। जो लास्ट वर्ष चुनाव में भी वायदे किए गए थे, फिर से चुनाव होने ही वाले, तो क्या रहता है सरकार इस बार फिर से स्टूडेंट्स को, यूथ को टारगेट बनाएगी अपने चुनाव में? कोई नए डेफिनेटली वादे वो के बना साथ? सकती हैं, बिल्कुल बना सकती हैं, क्योंकि जीतने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। और अब तक यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने देखा है, जो भी सरकार कर रही हैं वो सिर्फ अपने वोट को पॉइंट ऑफ व्यू करके और जीतने के लिए ही चीज़ें करती हैं, वो भी सिर्फ दिखावा के लिए। और कुछ खास रिजल्ट अब तक हुआ नहीं है। एग्ज़ाम्स तो ना जाने कब से निकले पड़े हैं, मतलब फॉर्म निकले पड़े हैं, फॉर्म फिल भी होते हैं लेकिन उनके एग्ज़ाम्स नहीं होते और रिज़ल्ट तो आना पॉसिबल ही नहीं हुआ है अब। बहुत ही इसका दयनीय स्थिति है। 5 लाख बोल करके 50 उनको नौकरी भी नहीं दिया। एक FSL का नौकरी जो हुआ
वो भी हाई कोर्ट निरस्त कर दिया। वो लोग भी असमंजस में है कि हम लोग को नौकरी बचेगा या जाएगा। और जहाँ तक की बात है 1932 या फिर खतियान, जो भी करे भैया, लेकिन हमको नौकरी चाहिए। स्टूडेंट को नौकरी चाहिए। आपको 85 लगाना है, आपको 32 लगाना है, आपको 66 लगाना, जो भी लगाना है लगाइए, लेकिन नौकरी दीजिए। हमको नौकरी का भूख है। 16 से अभी तक 6 साल 7 साल हो गया, अभी तक कोई भी वैकेंसी एक भी सरकारी नहीं हुआ है। ये सरकार बिल्कुल ही झूठा वादा करके आया। 5 लाख 500 5,000 कुछ नहीं नौकरी दिया। 5 को नौकरी तक की सरकार नहीं दिया। ये नियोजन नीति को लेकर आप क्या कहते हैं? नियोजन नीति, हम लोग जिस दिन आंदोलन किए थे उस दिन बोले कि 1 महीना के अंदर नियोजन नीति बन जाएगा, लेकिन अभी तक नियोजन नीति के बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ आ करके पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कुछ इसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। अब हम लोग के पास कुछ नहीं बचा है। अब लगता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कुछ काम धंधा करे, वही सही है। ठीक बोले थे हेमंत सोरेन जी, मुर्गा अंडा बेचिए, अब वही हम लोग को करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है हम लोग के पास। वही बेचेंगे और जीवन को वैसे ही चलाएंगे। और उन तो चांदी का चम्मच में पैदा हुए हैं, तो उनको क्या है, वो हारे जीते उनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। स्टूडेंट का क्या है, जेपीएससी निकाले, उसमें भी देखे कितना भ्रष्टाचार हुआ। एक छठा जेपीएससी बोल के आए थे कि इसको रद्द करेंगे, सबसे पहला ज्वाइनिंग कोरोना काल में उसको दिया गया। अब बताइए, इस तरह का काम किए हैं हेमंत सोरेन जी को। सोचना चाहिए स्टूडेंट के प्रति। एक समय में वो भी कभी स्टूडेंट, उनका आने वाला जनरेशन भी स्टूडेंट होगा। कभी स्टूडेंट के सामने जा कर के दर्द पूछें कि स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। यानी कि हेमंत सोरेन बहुत लापरवाही बहुत ज़्यादा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती है। और इस सरकार से बिल्कुल हम लोग नाखुश हैं। 5 लाख नौकरी देने के वायदे को लेकर आपका क्या विचार है? हेमंत सरकार ने विचार मेरा क्या है, सरकार को नौकरी देना। विचार से मेरा होता है, हम लोग तो आंदोलन कर ही रहे हैं कि नौकरी दीजिए। सरकार का विचार बनाना कि सरकार नौकरी देगी कि नहीं देगी। तो अभी आपको क्या लगता है, सरकार ने जो वायदे किए थे वो आपको दिख रहा है सही से? सरकार तो वायदे किए, हाँ। चुनावी मुद्दा देंगे सो तो नहीं ना। तो चुनावी मुद्दा को लेकर बस चुनाव फिर अब आ रहा है चुनाव, फिर बोलेंगे 1932 के खतियान के लिए कि आप खतियान बनाइए। इतना बड़ा उनके पास IAS ऑफिसर कितना है, पढ़े लिखे, वो यहाँ का स्टूडेंट जान रहा है कि ये नियोजन नीति रहा, स्टूडेंट जान रहा है, लेकिन उनके अगल बगल का जो है ऑफिसर तो नहीं जान पा रहा है कि नियोजन नीति क्या है। हमें चीज़ सरकार का मनसा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि करीब 3.5 साल तो खत्म, अगला साल 24 दिसंबर में चुनाव हो, कि लोकसभा चुनाव हो। सरकार लगता नहीं है, निराशा है स्टूडेंट को भी। और लेकिन देखिए स्टूडेंट अब आंदोलन किए थे, उससे वो दिन बोला गया था कि 15 दिन का समय दीजिए, और अब हमको लगता है कि सरकार 15 दिन क्या, हमको लगता है 15 महीना में हमको लगता है नियोजन नीति बना। तो जैसा कि आपने सुना कि सरकार जो है वो सिर्फ चुनाव को लेकर ऐसे वायदे करते रहती है, वाकई में ऐसा कोई रिजल्ट सामने नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार सिर्फ राशन और भाषण दे रही है, तो सिर्फ राशन और भाषण देने से काम नहीं चलेगा। उन्हें जो यहाँ के युवा है उनको नौकरी भी देनी होगी और उनकी समस्याओं को भी समझना होगा। आएगी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।